नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाऊणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भव्यात्माओं, अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि आदि तीर्थ, युगादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ और प्रथम इस युग का अनादि तीर्थ अयोध्या अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। और यहाँ वर्तमान में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान हैं। इसी धरती से भगवान ऋषभदेव की तीर्थंकर श्रृंखला में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के आधार पर कथित गौतम गणधर स्वामी की वाणी का अनुसरण करने वाले महान आचार्यों की वाणी को आप तक पहुंचाने के लिए आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है। पंच परमेष्ठी भगवान एवं द्वादशांगमयी सरस्वती माता को नमन करके पूज्य करणी ज्ञानमती माता की छत्र छाया में उन्हें बारंबार शुद्ध ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से नमन करते हुए आप सब जिज्ञासु भाई बहनों के पास तक अब आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय पहुंच रहा है, अर्थात अब आपकी अध्ययन कक्षा प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम मंगलाचरण है आश्रव त्रिभंगी का। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम वोचे हम सुनह भवीय जना। भगवान जिनेन्द्र जो भी तीर्थंकर भगवान हैं वे सब 100 इंद्रों से वंदित रहते हैं और अंतिम भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर के रूप में माने गए उनकी वाणी को आधार बनाकर विक्रम संवत 1300 में हुए आचार्य श्री श्रुत मुनि के द्वारा रचित ये आश्रव त्रिभंगी का मंगलाचरण हुआ। और उसके माध्यम से कहते हैं आचार्य श्री, हे भव्यात्माओं सावधान चित्त होकर सुनो। पच्चय सत्तावन्नम अर्थात 57 प्रत्यय 57 आश्रव जो आत्मा में कर्म आते हैं उनको आश्रव कहते हैं। उन्हीं आश्रवों के बारे में आप सुनिए। मैं समझती हूँ कि आज तक आप सब लोगों को विषय जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि आश्रव और त्रिभंगी दोनों की बात हमने बताई। त्रिभंगी इसलिए 3 भेद रूप आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, इन 3 की बात हमने बताई। तो सर्वप्रथम आश्रव के 57 भेद, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, ये सब मिलकर के 57 प्रकार के आश्रव होते हैं। कोई सोचे कि त्रसवध, एक प्रश्न आया कि त्रसवध और त्रस का योग एक ही है क्या? नहीं, आपको जानना है कि त्रसवध ये जो है 12 अविरति में आया है, यानी 5 इंद्रिय और 1 मन को वश में नहीं करना और 5 स्थावर और त्रसकाय की हिंसा से विरत नहीं होना, ये 12 अविरति हैं। तो जो त्रसवध को छोड़कर या त्रसवध जिस में लिया है विच्छुत्ति में या आश्रव में, तो उसको आप अविरति में मानना, काय योग में नहीं है, क्योंकि काय योग 7 ही होते हैं। औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्माण का योग, इसमें
त्रस का योग नाम का कोई योग नहीं है। बस ये है कि मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक का योग होता है और वे त्रस जीव होते हैं। लेकिन त्रस बद विरति जो आई है तो वो अविरति में ही समझना है कि उसको जब त्याग कर देते हैं तो त्रस बद का त्याग हो जाता है। तो हमने कल आपको आप पिष्ट पेषण नहीं करना है। 14 गुण स्थान में आप किन किन कर्मों का विशेष आश्रय होता है वो आप समझ चुके हैं। ये बातें ऐसी हैं कि आप इसको जितना चर्चा मिलाएंगे, अर्थात एक दूसरे से इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे या दोबारा से इसको उठा करके पढ़ेंगे, तब आपको ये विषय पक्का हो जाएगा। आश्रव के बाद में आश्रव विच्युति पर आए हैं और इसके बाद आएंगे अनाश्रव पर। तो 11वें गाथा के माध्यम से हमने 14 गुण स्थानों में कितने कितने आश्रवों की विच्युति होती है, माने उस गुण स्थान के अंत में कितने आश्रव नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं, बस इसी का नाम है विच्युति। तो उसी 11वें गुण स्थान में कल 9वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक विच्युति रह गई थी, तो आज हम उसी को लेते हैं। गाथा नंबर 11। पंच चदु शून्य सत्तय, पंच चदु शून्य सत्तय, पन्नर दुग शून्य छक छक्के कम, पन्नर दुग शून्य छक छक्के कम, शून्यम चदु सग संखा, शून्यम चदु सग संखा, पच्चय विच्छित्तिना यौवा, पच्चय विच्छित्तिना यौवा। इसी में इस गाथा के ऊपर बहुत बारीक एक टिप्पणी दी हुई है, 3 नंबर, और उस 3 नंबर की टिप्पणी नीचे है। अत्र केशव वर्णिना उक्त गाथा, अर्थात केशव वर्णी ने भी इस संबंध में एक गाथा कही है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। पण चदुषुण्णम नवयम, नवयम, पन्न रस दोनि शून्य छक्कम च, पन्न रस दोनि शून्य छक्कम च, एकम 10 जावय, एकम 10 जावय, एकम शून्यम चचारि सग शून्यम, एकम शून्यम चचारि सग शून्यम। गुणथान प्रथम में 5 तथा क्रम से 4 शून्य 7 प्रकृति, पंचम में 15, छठवें में 2, सप्तम में शून्य विच्छित्ति, 6 अष्टम और 9 में 6 भागों में 6 विच्छित्तियाँ कहीं, 10वें से क्रमशः 1 शून्य 4 7 शून्य विच्छित्ति रही। श्रीमती मालती जैन शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज ने यह हमें इन कठिन कठिन गाथाओं को भी हिंदी में करके पूरा सरलता से ही समझने का एक सुगम रास्ता दिया। उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद है। इसी तरह से वे हमें गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद करके देती रहें और हम सभी जिज्ञासुओं को उसको सरलता से ही सुनाते रहें। तो आपको एक गाथा के ही माध्यम से बता दिया कि पहले गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की विच्छित्ति है, 5 कर्मों की, 5 आश्रवों की विच्छित्ति है। तो 5 आश्रव कौन से? 5 मिथ्यात्व, यानी पहले गुण स्थान तक तो रहे। विच्छित्ति का मतलब क्या है? उस गुण स्थान तक तो रहते हैं और अंत में विच्छिन्न हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो अगले गुण स्थान में उनका अनाश्रव हो जाता है, अगले गुण स्थान में उनका आश्रव नहीं होता। तो 5 मिथ्यात्व का की विच्छित्ति हो गई। और दूसरे गुण स्थान में 4 की विच्छित्ति हुई, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये जानना आपको। और तीसरे गुण स्थान में 0 की, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में किसी की विच्छित्ति नहीं है, ये जानना है। और चौथे गुण स्थान में
7 प्रकृतियों की विच्युति है। चौथे गुण स्थान के अंदर 7 प्रकृतियां, अप्रत्याख्यानावरण, 4 कसाय, त्रसबद्ध। अब देखो यहाँ त्रसबद्ध आया ना, तो ये जो है 12 अविरति में से स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, तो त्रसकाय के हिंसा से विरत होते हैं। तो इसी को कह दिया त्रसबद्ध की विच्युति इसमें होगी चौथे गुण स्थान में। वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र, इस प्रकार से कुल 7 प्रकृतियों की विच्युति होती है। मैं तो कहूँगी आप इसको लिखते जरूर जाइए, ताकि क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि पुस्तक के अंदर कम संक्षेप में उसको वर्णन किया है, लेकिन आपको समझने में, अपने समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए आपको विस्तार की आवश्यकता होती है। तो चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण, 4 कसाय और त्रसबद्ध, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, इस तरह से मिलकर के 7 प्रकृतियों की विच्युति हो जाती है। 5वें गुण स्थान के अंदर 15 की विच्युति हुई। तो कैसे? देश संयत नाम है 5वें गुण स्थान का, तो वहाँ पर संयम आया, देश संयम यानी अणुव्रति बने, और उसके अंदर 11 प्रकार की अविरति, क्योंकि एक अविरति जो है वो पहले निकल गई, तो 11 अविरति जो बची हैं वह 11 अविरति एवं प्रत्याख्यानावरण, क्रोध आदि 4 कषाएं, तो 11 और 4 15, इनकी विच्युति हो गई। तो समझो कि छठे गुण स्थान में इनका अनाश्रव रहेगा। अब छठे गुण स्थान में आया कि 2 की विच्युति, यानी आहारक और आहारक मिश्र, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये चूंकि छठे गुण स्थान में ही आते हैं, तो इनके अंत में इनकी विच्युति हो जाती है, अर्थात 7वें में इनका आश्रव नहीं होगा। अब 7वें गुण स्थान में किसी भी आश्रव की विच्युति नहीं है, तो वहाँ शून्यम माने शून्य कहा। 8वें गुण स्थान में 6 आश्रवों की विच्युति हुई है, तो 6 नौकसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन 6 आश्रवों की विच्युति हो जाती है, अर्थात 9वें गुण स्थान में इन 6 नौकसायों का आश्रव नहीं होता। ये कल तक आपका पाठ चला था, आज मैंने उसको रिपीट किया है। अब हम चलते हैं पर। पहले नपुंसक वेद की विच्युति होती है, यानी कि 9वें गुण स्थान वाले के ये भाव वेद की अपेक्षा है। द्रव्य वेद पुरुष रहेगा, अर्थात पुरुष वेदी महामुनिराज ही 9वें गुण स्थान में होते हैं, तो उनके नपुंसक वेद भाव वेद के रूप में वह विच्छिन्न हो जाता है। दूसरे भाग में स्त्री वेद वह विच्छिन्न हो जाता है, और तीसरे सवेद भाग में पुरुष वेद, यानी भाव से वो वेद भी चला गया, केवल द्रव्य से पुरुष वेद वहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से 3 हुए। अवेद भाग में पुनः गए क्रोध, मान, माया, ये संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया जो मुनियों के होती हैं, तो उनमें से 9वें गुण स्थान में इन 3 कषायों की, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, तो 3 भाव वेदों की और 3 कषायों के, ऐसे 6 प्रकृतियों की, 6 आश्रयों की विच्युति हो गई। ये आपको जानना है कि 9वें गुण स्थान में बिल्कुल बिना इच्छा के सारी प्रवृत्ति होती है, इसका काल भी अंतर्मुहूर्त रहता है, और ये उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में चढ़ने का गुण स्थान होता है। इन गुण स्थानों की व्यवस्था में थोड़ा सा आपको ये भी जानना है कि 7वें गुण स्थान के बाद 2 प्रकार की श्रेणी होती है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी के भी 4 गुण स्थान हैं और छपक श्रेणी के भी 4 गुण स्थान हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान कौन कौन से हैं? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां।
ये 4 उपसम श्रेणी के गुण स्थान हैं। और छपक श्रेणी तो 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, उसमें 11वें का उल्लंघन हो जाता है। अर्थात हमने आपको बताया था कि उपसम श्रेणी चढ़ने वाला कोई भी महामुनिराज वो जब 11वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो 11वें गुण स्थान में या तो उनका मरण हो जाता है या फिर नीचे को गिर जाते हैं। यह उपसम श्रेणी की विशेषता है। और छपक श्रेणी की विशेषता ये है कि वो 10वें गुण स्थान से फिर 11वें को उल्लंघन करके 12वें में जाकर और मोह का क्षय करके 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली बन जाते हैं। ये गुण स्थान का बहुत सुंदर चित्र भी आपको कल भी दिखाया था, आज भी दिखाया जा रहा है कि कैसे इन सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ करके और अयोग केवली अवस्था को भी प्राप्त करके ऊपर सिद्ध शिला पर खड्गासन और पद्मासन मुद्रा में सिद्ध भगवान विराजमान हैं। ये हुआ 14 गुण स्थान और गुणस्थानातीत अवस्था का दिग्दर्शन। तो आपने जाना कि 9वें गुण स्थान में 6 आश्रयों की विच्युति हो गई। अब 10वें गुण स्थान में हम आते हैं तो 10वें गुण स्थान में कहा है कि 1 की विच्युति। एक कौन सा? जो सूक्ष्म लोभ, संज्वलन लोभ बचाना, उसकी 1 की विच्युति, यानी 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ है, सत्ता में है, लेकिन वहाँ उसका कोई कार्य नहीं है, परंतु 10वें के अंत में उसकी भी विच्युति हो जाती है। तो एक संज्वलन लोभ, जिसे सूक्ष्म लोभ भी कहते हैं, उस लोभ की भी विच्युति 10वें में हो जाती। तो 1 की संख्या 10वें में विच्युति की आई। अब 11वें में 0, 11वें गुण स्थान में किसी प्रकृति की, किसी कर्म आश्रव की विच्युति नहीं है। 12वें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की यानी 4 आश्रयों की विच्युति है। कौन कौन से 4 आश्रय? तो आप नोट कर लीजिए। असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग। ये 4 प्रकृतियां ऐसी हैं कि फिर 12वें गुण स्थान तक हैं, कार्य इनका भी नहीं है। कोई वहाँ पर असत्य बोला नहीं जा रहा है, किसी प्रकार से असत्य का चिंतन भी नहीं है मन में, लेकिन ये प्रकृतियां सत्ता में हैं, तो इनकी विच्युति 12वें गुण स्थान के अंत में हो जाती है। अर्थात 13वें गुण स्थान में ये चारों आश्रय नहीं हो सकते, ये विच्युति का मतलब है। अब 12वें में 4 आपने जान लिया ना, असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग। इन 4 आश्रयों की विच्युति हो गई। अब हम चलते हैं 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में 7 आश्रयों की विच्युति है। तो 7 आश्रय कौन से हुए? वहाँ पर सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग है। तो 4 तो मन योग वचन योग हो गए, और औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्माण का योग, ये 4 और 3 मिलकर के 7 कर्मों का 13वें गुण स्थान तक आश्रय रहा और उसके अंत में आश्रय विच्युति हो गई। अर्थात ये 7 आश्रय अयोग केवली यानी 14वें गुण स्थान में नहीं होते हैं। अब आप जानिए कि 14वें गुण स्थान में 0, बस सारे के सारे आश्रयों की विच्युति 13वें गुण स्थान में हो गई। अयोग केवली आश्रव एवं आश्रय की विच्युति से रहित हैं, न वहाँ पर कोई आश्रय हो रहा है और न वहाँ पर किसी प्रकार का की विच्युति है। जब आश्रय ही नहीं है, जब आश्रय होता है तब अंत में जाकर उस गुण स्थान में उतने ही की विच्युति हो जाती है, अर्थात चले जाते हैं, क्योंकि अगले गुण स्थान में फिर इनका कोई कार्य नहीं रहता। ये 14 गुण स्थानों की आपको व्यवस्था सुंदर बताएगी। तो अब विच्युति का अर्थ आपने समझ लिया होगा कि जिस गुण स्थान में जितने आश्रय पाए जाते हैं उस गुण स्थान में के अंत में वे छूट जाते हैं। एक सीढ़ी पर चढ़े, दूसरी पर जब पैर रखा तो वो पहली सीढ़ी छूट गई, दूसरी से तीसरी पर चढ़े तो दूसरी सीढ़ी छूट गई। ऐसे ही जो आश्रय थे तो वो
जब विच्छिन्न हुए तो अगली सीढ़ी पर चढ़ गए तो दूसरी सीढ़ी से वे विच्छिन्न हो गए, और अगली सीढ़ी पर चढ़े तो वो नीचे वाले आश्रव नहीं रहे, वहाँ पर उनका अनाश्रव हो गया। आपने आश्रव त्रिभंगी में कई चीज़ें जानी। एक तो आपने ये जाना कि 4 प्रकार के कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। कहीं कहीं 5 प्रकार के माने हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन यहाँ गौतम गणधर स्वामी की परंपरा का अनुसरण करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी 4 प्रत्यय माने हैं, और 4 प्रत्यय ही श्रुत मुनि ने कहा और फिर उनके भेद प्रभेद किए। तो प्रमाद जो है वो कहीं गया नहीं है, अविरति के अंदर समाविष्ट हो गया है। इसलिए किसी ने 4 कारण और किसी ने 5 कारण माना। तो इन 4 कारणों के भेद जब किए तो 57 आश्रव हो गए, और 57 आश्रवों को जब हमने जानने की प्रक्रिया प्रारंभ की कि भाई हम कितने कर सकते हैं, कौन से गुण स्थान वर्ती कितने कर्मों का आश्रव करते हैं, कितने की विच्छित्ति होती है, तब आपको गुणस्थानों की प्रक्रिया बताई गई कि गुणों के स्थान जो मोह और योग के निमित्त से प्राणी के जीव के परिणाम होते हैं उनका नाम है गुण स्थान, और वही गुण स्थान 14 होते हैं। हमने आपको 14 के नाम बताए, 14 गुण स्थानों के लक्षण बताए, और वर्तमान में आज 7 गुण स्थान तक संभव है। ये बात आपको जान लेना है। यानी ये विशेष बात है कि नरक और तिर्यंच, नरक और देवगति में अधिक से अधिक 4 गुण स्थान ही हो सकते हैं, पहले गुण स्थान से लेके और चौथे गुण स्थान तक। इससे ऊपर गुण स्थान नहीं हो सकते। मनुष्य गति और तिर्यंच गति, तो तिर्यंच गति में 5 गुण स्थान से ज़्यादा नहीं हो सकते। मनुष्य गति में वर्तमान में 7 गुण स्थान ही अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हो सकते हैं। वैसे मनुष्यों में 14 गुण स्थान होते हैं। आज भी विदेह क्षेत्र के अंदर जो मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के अभिमुख होते हैं तो वे 7वें से आगे श्रेणी को आरोहण करते हैं। पुनः कर्मों को नष्ट करके मोक्ष जाने की परंपरा विदेह क्षेत्र में आज भी चल रही है। आज हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम सब कहाँ हैं? मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में सर्वप्रथम द्वीप है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम सब लोग हैं, और आर्यखंड के अंदर काल परावर्तन होता है, 6 काल परिवर्तन। 6 काल में से वर्तमान में अवसर्पणी काल का 5म काल चल रहा है, और 5म काल के अंदर डायरेक्ट मोक्ष नहीं है। जो तीर्थंकर भगवान हुए वे 4th काल के अंत तक 24 तीर्थंकर भगवान हो गए, और हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण भगवान ऋषभदेव ने 3 काल के अंत में ही जन्म ले लिया। वैसे हमेशा 4th काल के आदि से लेकर अंत तक 24 तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, होंगे। तो ये व्यवस्था आपको काल परिवर्तन की जाननी है, और उसी काल परिवर्तन के कारण 5म काल में हीन संगणन है। हीन संगणन में 7वें गुण स्थान से ज़्यादा आगे मुनिराज भी नहीं जा सकते। मुनियों की का 6ठा और 7वां गुण स्थान होता है। श्रावकों का 5म गुण स्थान तक जो व्रती बन जाते हैं, अणुव्रती या प्रतिमाधारी या क्षुल्लक ऐलक तक, उनके 5म गुण स्थान होता है। अब आपको आरिकाओं का भी बताते हैं। आरिकाओं का भी गुण स्थान 5म होता है पर्याय जन्य अवस्था के कारण, और वस्त्र, एक वस्त्र साड़ी ग्रहण करती हैं। उन्हें मूलाचार के अंदर संयतिका उपचार महाव्रती कहा है। मुनियों के समान ही उनकी सारी क्रियाएं होती हैं। केवल बैठ करके आहार और नग्नता की जगह एक वस्त्र, ये उनके 2 मूल गुण विशेष कहे गए हैं। इसलिए मुनियों के समान ही उनके 28 मूल गुण होते हैं। गुणस्थान 5म होता है, 6ठा नहीं हो सकता, क्योंकि 6ठा गुण स्थान और 7वां गुण स्थान मुनियों के ही होता है। तो गुण स्थान 5वां होते हुए भी मानना है आपको कि उनके जो है उपचार से महाव्रत होता, 28 के 28 मूल गुण होते हैं, और मुनियों के समान ही आरिकाओं का प्रायश्चित होता है। पूरी समाचार विधि
समाचार विधि पूरी की पूरी मूलाचार में आचार्य कुंद स्वामी ने मुनियों के समान ही कहा है, ऐसो अज्ञानम्प्य। ऐसे कह के जब मुनियों के पूरे मूल गुण वगैरह हो गए तो कहा ऐसी ही पूरी विधि, ऐसी ही समाचार विधि पूरी आर्यिकाओं की होती है। ये मैंने आपको थोड़ी गुणस्थान व्यवस्था की बताई कि आज भरत क्षेत्र के आर्यखंड में केवल 7 गुणस्थान तक हो सकते हैं। अब किसके कितना कौन सा गुणस्थान है ये केवली गम्य है, लेकिन बाहर से पहचान ये है कि जो अणुव्रती बन गए वे पंचम गुणस्थान वर्ती हो गए, और जो मुनिराज हैं तो उनके छठा और 7वां गुणस्थान है। बाकी अंतरंग से भाव किसके हैं, कौन से गुणस्थान में वो हैं, ये केवल केवली भगवान ही जान सकते हैं। आज मैंने आपको 14वें गुणस्थान में आश्रयों की विच्युति के बारे में बताया। किसी की कोई क्वेरी हो तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं उस पर आप ज़रूर प्रश्न करें, क्योंकि कठिन है लेकिन बहुत सरल है। जब समझ जाते हैं तो बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि केवल 57 आश्रय हैं और उन 57 में से ही आपको बताया जा रहा है कि किस गुण स्थान में कितने आश्रय। कल हम आएंगे अनाश्रय पर। आश्रय जान लिए, डिटेल में भी अभी विशेष आश्रय जाने हैं, लेकिन चार्ट के अनुसार आपको हम आश्रय भी बताएंगे और अनाश्रय किस गुण स्थान में कितने आश्रय नहीं होते हैं, बस उन्हीं का नाम है अनाश्रय। ये बात कल हम ले चलेंगे। आप खूब उपयोग के साथ, एकाग्रता के साथ इस करणान योग के विषय का अध्ययन करते रहिए। आश्रय त्रिभंगी ग्रंथ को पढ़ करके आप सब शुभ आश्रय करते हुए अधिक से अधिक अशुभ कर्मों के आश्रय से बचें, उनका अनाश्रय करें, और जब शुभ अशुभ दोनों प्रकार के